जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम नव योगेश्वर संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपने तरीके से इसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगी, प्रयत्न करूँगी। तो आइए देखते हैं नव योगेश्वर संवाद। राजा निमि और ऋषभ देव के 9 पुत्रों को, जिनको हम 9 योगेश्वर कहते हैं, उनके बीच में संवाद हुआ था जो जनकपुर में हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 9 योगेश्वर कौन हैं और उनके उपदेश क्या क्या थे। तो सबसे पहले योगेश्वर हैं जिनका नाम है कवि, जो भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके जीना और भय से मुक्ति पाना, यह है भागवत धर्म। दूसरे योगेश्वर हैं हरि। वे भक्त के लक्षण बताते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण, और भक्त की पहचान और व्यवहार का भी वो निर्देश देते हैं। तीसरे योगेश्वर का नाम है अंतरिक्ष। वे माया के स्वरूप को बताते हैं कि यह संसार कैसे ईश्वर की एक जादुई शक्ति या ईश्वर की माया है। चौथे योगेश्वर हैं प्रबुद्ध। वे बताते हैं कि माया से मुक्ति कैसे मिलती है और उसका सरल रास्ता है गुरु की शरण और साधना के माध्यम से अज्ञान के पार हम जा सकते हैं और इस माया से हम मुक्ति ले सकते हैं। पांचवे योगेश्वर हैं पीपलायन। वे परम तत्व का ज्ञान देते हैं। वह सत्य क्या है जो सृष्टि के बनने से पहले भी था और बाद में भी रहेगा, वही परम तत्व। छठवें योगेश्वर हैं आर्यभट्ट, जो कर्म योग के बारे में बताते हैं कि वेदों के अनुसार कर्म कैसे करें कि वे बंधन न बने बल्कि मुक्ति का मार्ग बने। सातवें योगेश्वर हैं द्रुमिल। वे ईश्वर के अवतारों का वर्णन करते हैं कि भगवान ने विभिन्न युगों में कौन से अवतार लिए थे और उनकी क्या महिमा हुई थी। आठवीं योगेश्वर हैं चमस, जो अभक्तों की गति बताते हैं, जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं या अहंकार में रहते हैं, उनका पतन कैसे होता है। और 9वें योगेश्वर हैं करभाजन। वे इस युग के धर्म के बारे में बताते हैं कि कलयुग में नाम कीर्तन मतलब चैंटिंग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। तो आइए इसे हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यह संवाद राजा निमि और 9 योगेश्वरों के बीच में, ये 9 योगेश्वर वही हैं जो ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, इनमें से एक थे भरत, और 9 पुत्र थे जिन्हें योगेश्वर कहते हैं। अन्य पुत्रों ने भी आध्यात्मिक जीवन ही जिया था। अब इस संवाद में जीवन के परम लक्ष्य, भागवत धर्म और माया से मुक्ति के मार्गों पर बहुत गहरी चर्चा की गई है। तो चलिए आज इस अद्भुत ज्ञान यात्रा को हम साथ मिलकर समझते हैं। इस चर्चा में हम 3 बिंदुओं के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला है भागवत धर्म का स्वरूप। राजा निमि का पहला प्रश्न कि मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी मार्ग क्या है और भागवत धर्म मतलब ईश्वर से जुड़ने का मार्ग क्या है। दूसरा प्रश्न था माया और उससे मुक्ति, जो दूसरा बिंदु है हमारा चर्चा करने का। तो ये है माया और उससे मुक्ति, कि भगवान की माया क्या है और ये कैसे काम करती है और एक साधारण मनुष्य इससे बाहर कैसे निकल सकता है। और तीसरा था कि भक्त के लक्षण और ईश्वर के अवतार, कि एक सच्चे प्रेमी भक्त की पहचान क्या है और अलग अलग युगों में भगवान किन किन रूपों में प्रकट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भागवत धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक गहरा और सहज संबंध बनाना है। राजा निमि ने जब योगेश्वरों से पूछा कि परम कल्याण, जो हम सबसे बड़ा सुख मानते हैं, सबसे ऊंचा सुख मानते हैं, वो क्या है, तब प्रथम योगेश्वर कवि ने उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि भगवान ने स्वयं उन उपायों को बताया है जिनसे एक साधारण मनुष्य भी भय और दुख से मुक्त हो सकता है। तो वो उपाय क्या है? भागवत धर्म। अब भागवत धर्म की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं कि
सबसे पहले तो स्वाभाविक अर्पण। स्वाभाविक अर्पण मतलब हम दिन भर जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, उसे बिना किसी अहंकार के भगवान को समर्पित कर देना, यही है भागवत धर्म, यही है स्वाभाविक अर्पण। हमारे द्वारा किए गए हर एक कर्म, मन, वचन, शब्द, वाणी, शरीर से कैसे भी हो, उन सबको हमें भगवान को समर्पित कर देना। दूसरा है भय से मुक्ति। जब मनुष्य संसार को ईश्वर से अलग देखता है तभी उसे डर लगता है। भागवत धर्म हमें सब में ईश्वर को देखना सिखाता है। मैं आपको एक सरल इसमें उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर हम किसी चीज़ को अलग समझेंगे तो डर लगेगा। जैसे समझो कि मुझे मेरे माता श्री जो है उनका मुझे याद आता है कि हम कभी कहते थे कि मुझे डर लगता है, कभी कहते थे अरे वहाँ भूत होगा, तो हमारी माता श्री यही कहती थी कैसा होता है भूत, दिखाओ तो, हम भी तो देखें कैसा होता है। तो हमें डर नहीं लगा था। जैसे ही बोलते हैं हम भी तो देखें कैसा होता है भूत। या फिर कभी ऐसा हो कि कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता तो कहते ही थी क्या इसमें सींग लगे हुए हैं जो समझ में नहीं आता है, क्या वो हमसे अलग है। तो जब हमसे अलग नहीं है तो वो हमारी जैसा है, और जब वो हमारे जैसा है तो उससे डर कैसा। तो वैसे ही ईश्वर हमारे जैसे है, तो हमें सब में ईश्वर को देखना है। अगर हमें सब में ईश्वर दिखेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। और तीसरा ये बताते हैं नाम संकीर्तन। भगवान के गुणों और नामों का गान करना चाहिए जिससे चित्त शुद्ध होता है। तो अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगी कि समझिए एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, तो उसे गिरने का डर नहीं होता है। वैसे ही भागवत धर्म ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का मार्ग है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था, ये सब कुछ हमें यही समझना है कि ईश्वर की मर्जी है, भगवान की मर्जी है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। हमें भगवान पर विश्वास करना सीखना होगा। अगर कोई चीज़ हमारी इच्छा से नहीं होती है तो ज़रूर भगवान की इच्छा से हो रही है, ईश्वर की इच्छा से हो रही है। जैसे एक बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर चला जाता है, वैसे ही हमें भगवान पर, वैसे ही हमें ईश्वर पर विश्वास रख के उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। अब भागवत धर्म का मार्ग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन जीने का ढंग को बदलने की कला है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हमें ईश्वर को समर्पित करके करना है, ईश्वर के विश्वास पर करना है, तो हम एक सच्चे भागवत कहलाएंगे। अब योगेश्वर कवि ने राजा निमि को समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो स्वयं शांत हो और जिसे शास्त्रों का गहरा अनुभव हो। वैसे गुरु ही हमें आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलने के लिए सिखाते हैं और हमें ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु की शरण में जाकर के ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि अनासक्ति, डिटैचमेंट। संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढने की बजाय ये समझना कि असली सुख तो हमारे भीतर और ईश्वर के संबंध में ही है, तो आप सरलता से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तीसरा ये है मैत्री और दया। अपने से बड़ों के प्रति सेवा का भाव रखना, समान स्तर वालों के साथ मित्रता का भाव रखना और दुखी जीवों के प्रति दया रखना, ये भी भागवत धर्म का ही हिस्सा है। अगर हम संक्षेप में कहें तो भागवत धर्म का अर्थ है कि अपने स्वार्थ को परमार्थ में बदल देना। हम जो भी कार्य करते हैं बस वो ईश्वर की सेवा के लिए कर रहे हैं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब दूसरा था प्रश्न कि माया क्या है, उससे पार कैसे आए। भगवान की माया को समझना आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा रोमांचक पड़ाव है।
दूसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने राजा निमि को बताया कि माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान की वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव दिखाती है। अगर हम इस माया को गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि माया का सर्जन किसने किया, कैसे किया। दूसरा, मोह का जाल, कि माया हमें यह क्यों महसूस कराती है कि यह नश्वर संसार ही स्थायी है, मैं, मेरा, ऐसा भ्रम हमें पैदा क्यों होता है। और तीसरा, पार पाने का उपाय, माया के इस संसार सागर से पार अगर हमें जाना है, इस अथाह सागर से बाहर निकलने की नौका क्या है। तो आइए जानते हैं कि माया को अक्सर एक जादूगर के खेल की तरह समझाया जाता है। जैसे जादूगर अपनी शक्ति से खाली हाथ में फूल दिखा देता है, वैसे ही माया इस परिवर्तनशील जगत को सत्य जैसा दिखाती है। स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच की समानता ही माया को समझने की कुंजी है, ये समझ लीजिए। योगेश्वर अंतरिक्ष समझाते हैं कि जिस तरह सपने में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुख, दुख, डर या ऊंचे पहाड़, वे उस समय पूरी तरह सत्य लगते हैं। हम कहते हैं मैंने सपने में ये देखा, वो देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जागते ही हमें पता लगता है कि ये तो हमारे मन की रचना थी। इसी तरह यह संसार भी ईश्वर की महान निद्रा या माया के समान है। माया के इस खेल को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो है अध्यास, यानी कि सुप्रीम पोजीशन। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर सांप नहीं है, लेकिन भ्रम हो जाता है और फिर हमें डर लगता है। वैसे ही आत्मा पर शरीर का भ्रम होना ही माया है। दूसरा है गुणों का खेल। अब यह संसार सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुणों से बना है। तो माया हमें इन गुणों के चक्रव्यूह में उलझाए रखती है। कैसे? जैसे कि अगर हम कोई लाल रंग देखें तो किसी को उसमें सिंदूर दिखेगा, तो किसी को उसमें रक्त भी दिख सकता है। लाल रंग तो लाल रंग है। वैसे ही हर एक का देखने का नजरिया उसके गुण तत्व की वजह से है, उसके गुणों की वजह से है। तीसरा है अहंकार, मैं शरीर हूँ और यह मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। यह विचार ही पर्दा हो जाता है जो हमें परमात्मा से अलग रखता है। अब इस बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि इस झपटी आंखों के सपने से बाहर कैसे आए। तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने इसके लिए साधना का मार्ग बताया है। तो इस माया को काटने का सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है साधना का मार्ग। अब आते हैं साधना के लिए भक्तों को देखा जाता है। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। तो आइए समझते हैं 3 प्रकार के भक्त। भक्ति के मार्ग पर हम कहाँ हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, योगेश्वर प्रबुद्ध ने भक्तों के स्वभाव और उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया। सबसे पहले है उत्तम भक्त। ये हर जीव में भगवान को देखते हैं और भगवान में ही पूरे संसार को देखते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं होता, सब में ही ईश्वर को देखते हैं। वे होते हैं उत्तम भक्त। दूसरे होते हैं मध्यम भक्त। ये ईश्वर से प्रेम करते हैं, अन्य भक्तों से मित्रता करते हैं, अज्ञानियों पर दया करते हैं और द्वेष करने वालों से दूर रहते हैं। ये हो गए मध्यम भक्त। और तीसरे आए प्राकृत भक्त। ये केवल मंदिर या मूर्ति में ही श्रद्धा रखते हैं। इनका अन्य भक्तों या प्राणियों के प्रति कोई विशेष सेवा भाव नहीं होता है। तो माया को समझना आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे हम सत्य मानकर बैठे हैं, योगेश्वर ने उसे केवल एक प्रकट होने और छिप जाने वाला खेल बताते हैं। योगेश्वर अंतरिक्ष ने राजा निमि को बताया कि माया भगवान की वह शक्ति है जो निर्गुण ईश्वर को सगुण के रूप में दिखाती है।
भगवान अपनी माया शक्ति से ही इस संसार को रचते हैं। जो प्रश्न था ना कि सर्जन किसने किया और पार कैसे जाए, तो माया जो है, भगवान अपनी माया शक्ति से ही इस संसार को रचते हैं, इसका पालन करते हैं और अंत में इसे अपने ही आप समेट लेते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है और फिर खुद उसे निगल जाती है। अब माया का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि वह हमें देह बुद्धि में बांध देती है। हम मानने लगते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है। जब तक ये मैं और मेरा का पर्दा रहता है, हम अपनी असली पहचान जो आत्मा है उसको नहीं देख पाते। और माया जो है वो 3 गुणों के माध्यम से काम करती है, जो मैंने अभी बताया था, लाल रंग वाला। सत्व गुण जो है ज्ञान का गुण है, रजगुण जो है कर्म या इच्छा का गुण है और तम गुण जो है वो अज्ञान और आलस्य का गुण है। हम इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर संसार में भटकते रहते हैं। योगेश्वर करभाजन बताते हैं कि अलग अलग युगों में ईश्वर तक पहुंचने के माध्यम बदलते रहे हैं। सतयुग में ध्यान और तपस्या से आपको भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने से हमें भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में मंदिरों में विधि विधान से पूजा करने से हमें भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन केवल कलयुग में ही नाम संकीर्तन, मतलब ईश्वर का नाम का गान करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि जो फल पहले के युगों में हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक कीर्तन करने से मिल जाता है। यह सबसे सुलभ मार्ग है, क्योंकि इसमें किसी कठिन नियम की या किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। जब राजा निमि ने शांति का मार्ग पूछा, तो योगेश्वर विदेह ने समझाया कि मन की अशांति का कारण हमारी कामनाएं हैं। मन को कहीं बाहर शांत करने की बजाय उसे भगवान के चरणों में ही स्थित करना है। जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो मन धीरे धीरे बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होने लगता है, जिससे उस परम शांति का अनुभव होता है जिसे कोई भी सांसारिक दुख नहीं छीन सकता। कलयुग की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हमारे पास समय और एकाग्रता की कमी है, वहाँ नाम संकीर्तन और शरणागति सबसे प्रभावी उपकरण बन जाते हैं। योगेश्वर करभाजन और विदेह के उपदेशों को अगर मिलाकर देखें तो हमें सबसे सुंदर, सबसे सरल यही चीज़ लगती है कि नाम जप करना। इसमें न तो किसी कठिन आसन की ज़रूरत है, न ही बहुत धन की ज़रूरत है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से ईश्वर को याद कर सकते हैं। और जब हम कीर्तन करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं या भजन गाते हैं, तो उनकी ध्वनि की तरंगों से हमारा मन जो है वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और कहीं भटकने नहीं लगता है, और वे तरंगे हमारे मन को भटकने से रोकती है। नाम संकीर्तन की सरलता और व्यावहारिकता को हम अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में जहाँ मन हजार दिशाओं में भागता है, वहाँ ध्वनि एक शक्तिशाली लंगर की तरह काम करती है। वे हमें पकड़े रखती है। योगेश्वर करभाजन समझाते हैं कि भगवान का नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो हम सीधे उस परम तत्व के संपर्क में होते हैं। विदेह जी कहते हैं कि अशांति का मुख्य कारण द्वैत है। जब हम लाभ, हानि, सुख, दुख, प्रिय अप्रिय में फंसे रहते हैं, तब हमें अशांति लगती है। शांति तभी आती है जब हम घटनाओं के कर्ता बनने की बजाय केवल उसके साक्षी बने। हम बस यही कहें भगवान ने करवाया इसलिए हो गया। तो सुख हो या दुख हो, प्रिय घटना हो या अप्रिय घटना हो, सब में बस हमें एक साक्षी की तरह रहना है, तो हमारा मन शांत रहेगा, द्वैत भाव निकल जाएगा।
हम कर्म को पूरी कुशलता से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करते हुए उसके परिणाम को हमें ईश्वर पर ही छोड़ देना है, एक दर्शक की तरह काम करना है। तो उससे जो प्राप्त होगा उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना है। तो हमें संतोष मिलेगा, मन की शांति मिलेगी और फिर अंत में हमें भगवत भक्ति प्राप्त होगी। बस आप एक कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जो वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे। उस समय हम क्या करेंगे? क्या हम उस स्थिति के बारे में बार बार सोचकर परेशान होंगे, या क्या फिर हम नवयोगेश्वर जो संवाद है उससे हम ये सीखेंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर नाम स्मरण करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेंगे। जब हम नाम स्मरण के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जोड़ देते हैं तो हम केवल एक दर्शक नहीं रहते, बल्कि एक कर्मयोगी बन जाते हैं। नवयोगेश्वर संवाद में इसे शरणागति और पुरुषार्थ का मेल कहा गया है। इसका यह अर्थ ही नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अपना कर्तव्य पूरी शक्ति से करें और परिणाम का भार ईश्वर पर छोड़ दें। नवयोगेश्वर संवाद में भागवत धर्म के नैतिक नियम केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि ये मन को शुद्ध करने और ईश्वर से जोड़ने के व्यावहारिक सूत्र हैं। योगेश्वर ध्रुमिल और योगेश्वर विदेह ने इसके बारे में बताया है। और इस पूरे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि भक्ति कोई बोझिल काम नहीं है, बल्कि ये जीवन को आनंद और सेवा के साथ जीने का एक तरीका है। और इस संवाद का जो कंक्लूजन है वो ये है कि यदि कोई मनुष्य भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाए तो वह संसार के दुखों और माया के जाल से खेल खेल में बाहर निकल सकता है। राजा निमि इस दिव्य ज्ञान को पाकर धन्य हो गए और उन्होंने अपना शेष जीवन इस भागवत धर्म के पालन में बिताया। योगेश्वर संवाद का सार यही है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के विकारों से कैसे अछूते रहें। योगेश्वरों ने अंत में स्पष्ट किया कि मुक्ति केवल संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार को देखने का नजरिया बदलने में है। और राजा निमि ने अनुभव किया कि अब उनके लिए अपना पराया, सुख दुख, राजा प्रजा, ये सब भेद मिट गया है। उन्हें हर कण में ईश्वर की झलक दिखने लगी। और जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर डर कैसे? और इस बोध ने उन्हें मृत्यु और पतन के भय से सदा के लिए मुक्त कर दिया। उनका मन अब शांत महासागर की तरह हो गया, जहाँ लहरें उठती तो हैं पर गहराई हमेशा स्थिर रहती है। ऋषि प्रबुद्ध ने अंत में कहा था, जैसे जल में रहने वाली मछली को प्यास नहीं लगती, वैसे ही जो ईश्वर में स्थित हो गया उसे फिर भी अतृप्ति नहीं होती। इसके बाद 9 योगेश्वर राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस संवाद को मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको यह संवाद किसी और तरीके से समझना हो, जो भागवत में लिखा है अक्षर अक्षर वैसे ही अगर आपको समझना हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।